world-renowned Ayurvedic practitioner and multi-specialist Vaidya Smitanaram, visiting London. Book your appointments now. मेरी शक्ति आयु शक्ति, मेरी शक्ति आयु शक्ति. Welcome to Meri Shakti Ayu Shakti. Ayu Shakti is the power to have your health in your hands. Ayurveda's amazing Shakti is Ayu Shakti, and I'm very, very excited and delighted to introduce you to our guests today, Dr. Smita Naram and Dr. Meera Soni. नमस्ते. आइए जाने डॉक्टर स्मिता नरम के बारे. डॉक्टर स्मिता नरम जी इंडिया सहित यूएसए, यूरोप में चिकित्सा में ख्याति प्राप्त कर चुकी हैं. आज से ही नहीं बल्कि 27 सालों से वो लोगों को अपने क्लिनिक आयु शक्ति के माध्यम से सेवा प्रदान करती आ रही हैं. इन्हीं कार्य की वजह से उन्हें काफी पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है. पश्चिमी देशों में 60 से भी ज्यादा डॉक्टरों को नाड़ी क्रिया में शिक्षित कर चुकी हैं. 27 सालों के दरमियान पुराना दर्द, हैवी ब्रेथलेसनेस और वंश को आगे बढ़ाने में सहायता की है. डॉक्टर स्मिता नरम जी बेसिक केमिकल फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की मेंबर रह चुकी हैं. We are also joined by Dr. Meera Soni, who is a practitioner of Ayush Shakti and has been working with Ayush Shakti for over 12 years. She has helped with many chronic diseases and has helped thousands of patients. She's based here in London, Pinner. Today we will be talking about osteoporosis, a silent killer. We are now going to watch a short clip, a powerful video of a naturopathic practitioner in Germany called Eleanor. My name is Eleanor Kolbeck. I'm from Munich in Germany and I'm a naturopath since 28 years with a clinic in Munich, and I met Dr. Smita Naram 13 years ago, and in this time I had a lot of back pain and I had to take many painkillers, but it was not really helping. And finally I broke a vertebrae only by walking, and so it was examined by the doctors that I had a serious osteoporosis. And so after I haven't had any other ideas what I can do, because I tried so much already, and so I started with Ayurveda. This was already 13 years ago, and I was so impressed coming here and had this serious Panchkarma treatment. So I decided to do this for a longer time, and really after a while it started to get better. The pain disappeared, and I said I have to bring this also to the West, and I started to learn pulse diagnosis here. Was sitting every year beside the doctors and learned more and more about pulse. Dr. Smita, how did Ayush Shakti help Eleanor? एलिनोर बेसिकली ईयर 2000 में मुझे मिली थी. ये 2000 की बात है, जब मैं म्यूनिक में पेशेंट कंसल्टेशन दे रही थी. तब ये अपनी नाड़ी दिखाने आई, तो मैंने उसको बताया कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस है. एलिनोर बोलती है आई डोंट बिलीव इट, मैं इतना अच्छा खाना खाती हूँ,
और मुझे कोई सिम्टम्स नहीं है, कुछ नहीं है, हाउ कैन यू से आई हैव ऑस्टियोपोरोसिस? तो मैंने बोला ठीक है, हो सकता है कि यू नो। फिर मैंने उनको ये भी बताया कि यदि आप आई रिकमेंड यू कि बोन डेंसिटी टेस्ट करो, और उसमें यदि ऑस्टियोपोरोसिस आए तो आप तुरंत इंडिया आकर ट्रीटमेंट करो। उसने मेरी बात को इग्नोर कर दिया। 2 महीने के बाद एक बार वो करवट बदल रही थी नींद में, तब कर करके उसकी रीढ़ की जो रिब्स है ना, अपनी पीछे की रिब्स, उसमें लास्ट रिब जो है वो क्रैक हो गई कम्प्लीटली। मतलब जब रिब्स में ऑस्टियोपोरोसिस होता है तो ये एक्सट्रीम साइन ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस है। शुरुआत होती है लंबर में, यानी कि बैक की हड्डियों में, उसके बाद हिप्स में आता है। जब ये अपनी रिब्स की हड्डियों में जब चला जाता है तो समझना कि ये 10 साल से अंदर तैयार हो रहा है। तो ऑस्टियोपोरोसिस एक प्रकार का साइलेंट किलर है, क्योंकि ये धीरे 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 करके हमारे शरीर में फैलते रहता है। हमें कोई भी सिम्टम्स महसूस नहीं होते, और अचानक से एक दिन कोई फ्रैक्चर हो गया, तब पता चलता है कि बाप रे, मुझे तो बोन डेंसिटी मेरी बहुत ख़राब है, ऑस्टियोपोरोसिस है। एलिनोर वॉज शॉक्ड, शी जस्ट फ्लू टू इंडिया, सीधे आ गई आयुशक्ति क्लिनिक में। 4 हफ्ता रही, तब हमने उसे वायु की ट्रीटमेंट की। पहले मेटाबॉलिज्म इसमें बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कितना भी कैल्शियम खाओ, ये कैल्शियम और विटामिन डी हड्डियों में पहुंचता ही नहीं। यही मेन प्रॉब्लम है ऑस्टियोपोरोसिस की। तो हड्डियों में ये ना पहुंचता है क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो है। तो पहला काम हमने उसे मेटाबॉलिज्म बढ़ाने का किया, ट्रीटमेंट के द्वारा, हर्ब्स के द्वारा और डाइट के द्वारा। उसके बाद ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ड्राइनेस की वजह से हड्डियाँ जो है वो अंदर से पूरी पोरस बन जाती है। नक्कर जो हड्डी होती है वो अंदर से पोरस, यानी कि छोटे छोटे होल्स वाली हो जाती है, और इसी की वजह से क्रैक होती है तुरंत। तो ऑयलिंग करते रहने से वापस कई महीनों के ऑयलिंग के बाद ये हड्डी जो है वापस सॉलिड और नक्कर होने लगती है। तो मैंने एलिनोर को बताया कि आपकी बीमारी 10 साल पुरानी है कम से कम, आपको पता नहीं था। एंड शी एक्सेप्टेड, क्योंकि वो तो डॉक्टर थी, उसको पता था कि जब ये रिब केज में क्रैक आती है, इसका मतलब ये 10 साल से चल रहा है मेरे शरीर में। तो आपको कम से कम 1.5 साल तक इसमें ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। औषधियाँ, प्योर आयुर्वेदिक औषधियाँ, डाइट, और साथ में ऑयल की मात्रा बस्ती 10 या 20 ml या 30 ml तक ग्लिसरीन सिरिंज में डाल करके हफ्ते में 3 बार उसके एनिमा लेना। और ये एलिनोर ने सारी चीज़ सिंसियरली की, और आप मानेंगे नहीं, जो बोन डेंसिटी इस तरीके से ग्राफ के अंदर आप देखेंगे तो ग्राफ देते वो लोग, ऐसे डाउन ग्राफ था, 1.5 साल के बाद वो ग्राफ ऐसे ऊपर चला गया। एंड वो मुझे दिखा रही है, देखिए मेरी बोन डेंसिटी क्या ज़ोरदार बढ़ गई है। और फिर उसने बोला कि अब मुझे आयुर्वेद सीखना है। तो उसके बाद वो रेगुलरली 4 साल तक लगातार आयुशक्ति आई, उसने आयुर्वेद सीखा, और आज म्यूनिक का पूरा आयुशक्ति क्लिनिक ये एलिनोर संभाल रही है। 67 की उम्र में एक्टिवली काम कर रही है। So, डॉक्टर स्मिता, ये ऑस्टियोपोरोसिस क्यों होता है? सो बेसिकली ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा करके फीमेल को ही होता है, क्योंकि जैसे ही पीरियड्स बंद हो जाते हैं, या तो पीरियड्स बंद होने की शुरुआत होती है, यानी कि 45 की उम्र से ही हार्मोन लेवल डाउन होने लगता है, उसकी वजह से इस्ट्रोजन हो करके बोन्स जो है वो रीजनरेट होने बंद हो जाते हैं। क्योंकि हमारे शरीर में रोज़ मिलियंस ऑफ सेल्स मरते हैं और नए पैदा भी हो जाते हैं, लेकिन अगर नए पैदा होने बंद हो गए तो फिर वो बोन्स जो है वो धीरे धीरे अंदर से खोखले होने लगते हैं, और उससे फिर धीरे 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 करके करके जैसे दीमक अंदर से लकड़ियों को खा लेता है और हमें पता भी नहीं चलता, उसी तरीके से ये धीरे धीरे अंदर की हड्डियों को खराब करते लगती है, और अचानक से एक दिन पता चलता है कि बाप रे, मेरी हड्डी तो खोखली हो गई, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है। तो ये एक वजह है। दूसरी वजह है कि मेटाबॉलिज्म बहुत ही स्लो होना। आयुर्वेद ऐसा मानता है कि हम जो खाना खाते हैं
वो एक एक टिश्यूज़ में परिवर्तित होता है और हर एक टिश्यू में परिवर्तित होने के लिए वहाँ पर एक प्रकार का धातु अग्नि होता है। हमारे मॉडर्न ज़माने में हम उसे एंजाइम्स बोलते हैं या हार्मोन्स बोलते हैं, जो जिम्मेदार होते हैं कि हर प्रकार के टिश्यूज़ में हम जो खाना खाते हैं उसे परिवर्तित किया जाए। तो हड्डियों में जो परिवर्तित होने के लिए जो एंजाइम्स और हार्मोन्स है वो एकदम से घट जाते हैं। इसलिए फिर कितने भी कैल्शियम खाया जाए, कितने विटामिन डी लिए जाए, फिर भी उसका रूपांतर हड्डियों में होता ही नहीं और उसकी वजह से हड्डियाँ जो अंदर से खोखली होने लगती है और फाइनली ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। सो डॉक्टर मीरा, ये डाइट क्या होता है आर्थ्रोक्स में? जैसे डॉक्टर स्मिता ने भी बताया कि ऑस्टियोपोरोसिस में एब्जॉर्प्शन इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है, मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि एब्जॉर्प्शन इम्प्रूव हो जाए, ताकि जो भी आप कैल्शियम लेते हो इन फॉर्म ऑफ योर फूड और सप्लीमेंट्स वो प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाए। तो इसके लिए सबसे मेन चीज़ है कि आप 5 दिन मूंग और वेजिटेबल का डाइट कीजिए, क्योंकि मूंग इज़ वेरी गुड टू इम्प्रूव द मेटाबॉलिज्म। जो मेटाबॉलिक फायर है उसको वो काफ़ी बूस्ट करता है। तो जब आपका मेटाबॉलिक फायर बूस्ट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका एब्जॉर्प्शन, जो भी आप डाइट लोगे उसका एब्जॉर्प्शन इम्प्रूव हो जाएगा। तो मेनली इसमें डाइट में जो है, जो चीज़ें आपको लेनी है रेगुलरली वो है जिससे आपके बॉडी में कैल्शियम बढ़े। तो आपके बॉडी को रफली अराउंड 1000 to 1200 मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम चाहिए होता है ऑन डे टू डे बेसिस। तो ये आपको नेचुरल कैल्शियम मिलेगा कुछ नेचुरल चीज़ों में, जैसे स्पिनच है, सेसमी सीड्स है यानी तिल, मिल्क विच इज़ अ वेरी हाई सोर्स ऑफ कैल्शियम, उसके साथ आप गोभी है, ब्रोकली है, ऑल लीफी वेजिटेबल्स। तो ये सारी चीज़ों में आपको कैल्शियम काफ़ी हाई क्वांटिटी में मिलेगा। तो मैं आपको बताऊंगी एक इंस्टेंट थिंग, नॉट इंस्टेंट बट जिससे आप डे टू डे आप आपकी डाइट में इंक्लूड करें तो आपका कैल्शियम मेंटेन रहेगा। फर्स्ट थिंग इज़ आपका मेटाबॉलिज्म को ठीक करना है तो मूंग डेफिनेटली महीने में 5 दिन सिर्फ मूंग और वेजिटेबल का डाइट, और उसके साथ साथ आप डेली 2 टेबलस्पून्स ऑफ सेसमी सीड लीजिए। दिस इज़ अ वेरी हाई सोर्स ऑफ कैल्शियम। उसके साथ आप अगर चाहो तो 1 कप कुक्ड स्पिनच, ज़रूरी नहीं है सारा कुछ आपको साथ में लेना है। इन अ डे ईदर 2 टेबलस्पून ऑफ सेसमी सीड्स, अ ग्लास ऑफ मिल्क, 1 कप ऑफ कुक्ड स्पिनच या अ स्मॉल पोर्शन ऑफ बॉइल्ड ब्रोकली। राजगिरा में भी आपको सर्टेन अमाउंट में कैल्शियम मिलेगा, तो अगर आप चाहो तो एवरी डे 100 ग्राम्स ऑफ राजगिरा भी आपके डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। सो लाइक यू सी सिमरन, दिस इज़ अ वेरी diet is more focused on improving the metabolism and increasing the calcium in the body. Okay. So osteoporosis के लिए कोई होम रेमेडीज हो सकते हैं? बिल्कुल होती है। जैसे डॉक्टर मीरा ने बताया कि हमारे डाइट में से ही कैल्शियम मिले ऐसा करना चाहिए, क्योंकि हमारे खुराक में जो कैल्शियम होता है वो जल्दी से एब्जॉर्ब होता है और उसी में ऐसे तत्व होते हैं जो हम उसे बोन में रूपांतर करने में मदद करते हैं। इसलिए हो सके उतना कैल्शियम रिच खाया जाए। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई, उसमें आप और भी ऐड कर सकते हैं 10 बादाम या तो 100 ग्राम रागी, नाचनी जिसे बोलते हैं या रागी जिसे बोलते हैं, वो 100 ग्राम रागी में करीब 600 मिलीग्राम तक कैल्शियम होता है। तो उसी की रोटी बना के खा लीजिए, तो उससे क्या होगा कि आपके बोन्स एकदम अच्छे रहेंगे, क्योंकि नॉर्मल कैल्शियम की जो टैबलेट्स होती है वो एब्जॉर्ब नहीं होती है कई बार, लेकिन आहार में से आया कैल्शियम ईजीली चला जाता है बोन्स में और हमें इमीडिएटली फ़ायदा मिलता है। तो उसके साथ साथ एक सिंपल सी होम रेमेडी आपको बताना चाहती हूँ, जो आप कोई भी प्रकार के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में ले सकते हैं, जैसे कि यूरिक एसिड हाई होना या कोलेस्ट्रॉल हाई होना या ब्लड शुगर हाई होना या मोटापा होना या ऑस्टियोपोरोसिस, ये सारे के सारे लो मेटाबॉलिक के डिसऑर्डर है। तो इसमें मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और उसकी वजह से धीरे धीरे ये सारी टेंडेंसी जो है वो हमारे शरीर से बिल्कुल बंद हो जाती है। इसमें बहुत सिंपल है, पाव चम्मच सौंठ का चूर्ण, पाव चम्मच पिपली का चूर्ण,
और साथ में पाव चम्मच ब्लैक मिरी और 1 चम्मच धनिया का चूर्ण, क्योंकि किसी किसी को पिपली सॉल्ट गर्म पड़ता है इसलिए मैं धनिया डालती हूँ ताकि ये ठंडा गरम मिक्स होके किसी को गरम ना हो जाए। तो ये सिंपल सा मेटाबॉलिक स्टिम्युलेंट जिसे बोलते हैं, ऐसा आप रेगुलरली दिन में 2 बार लेंगे तो धीरे धीरे आपको कोई भी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम होगा 6-8 महीने में ही आपको महसूस होगा कि ये धीरे धीरे कम होते जा रहा है। अपने आप जो है कि कोलेस्ट्रॉल नहीं बन रहा है या तो मोटापा कम हो रहा है। साथ में एक और उपाय आप कर सकते हैं जिससे 1000 मिलीग्राम कैल्शियम मिल जाता है। ये अगर छोटे बच्चे ले तो उनकी हाइट बढ़ती है और यदि बड़े लोग ले तो उनके बोन्स अच्छे बनते हैं। तो इसमें आपको लेना है 1 केला, भिगाई हुई 5 बादाम और आधा कप अनार का जूस और पाव चम्मच कार्डेमम का चूर्ण। ये सारी चीज़ों को मिला करके एक प्रकार की स्मूदी बना लीजिए मिक्सचर में, और सुबह सुबह भूखे पेट ये स्मूदी रोज़ ले लीजिए। उसके बाद आपको जितनी भूख है उतना ही नाश्ता कीजिए। ये करते रहने से दिन भर एनर्जी रहेगी, लेकिन आपकी हड्डियों को पोषण मिलता रहेगा रोज़ रोज़ कुदरती तरीके से। ओके, सो ये आर्थ्रॉक्स ट्रीटमेंट क्या होता है डॉक्टर मीरा? सिमरन, ये आयुष शक्ति का आर्थ्रॉक्स ट्रीटमेंट जो है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है, पर ऑस्टियोपोरोसिस में इसका थोड़ा यूज़ थोड़ा डिफरेंट है। इसमें मेनली जो करना है वो मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करना है, तो आपकी मेटाबॉलिक फायर को बूस्ट करना है। तो सारी दवाइयाँ जो मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करती है वो दवाइयाँ दी जाती हैं, और साथ ही में होम रेमेडीज़ भी जो मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करती हैं वो दी जाती हैं, और साथ में नरिशिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत सारे ऑयल्स का यूज़ होता है इन ट्रीटमेंट्स में, तो एनिमा प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो अगर आप हमारे पास नहीं आ सकते तो आप घर पे भी एक एनिमा कर सकते हैं। उसमें आप 20 ml ऑफ सेसमी सीड्स ऑयल और 10 ml आप कैस्टर ऑयल लीजिए। इसको ग्लिसरीन सिरिंज में फिल करके आप इसका एनिमा ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके बोन्स को नरिशमेंट मिलते रहेगी, और साथ में हमने आपका डाइट से मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव कर दिया तो एब्जॉर्प्शन मच इजी हो जाएगा। ये एनिमा आप वीक में 1 या 2 बार लें तो बेहतर है। और किसी को यदि खुद लेने में दिक्कत है तो ऑफ कोर्स हमारे आयुष शक्ति प्रैक्टिशनर्स यूके में है, उनके पास जा कर के ले सकते। हर पुराने दर्द से मुक्ति मिल सकती है ओनली इफ आप सारे टिप्स और होम रेमेडीज इस्तेमाल करें। इफ यू हैव एनी हेल्थ प्रॉब्लम्स प्लीज ईमेल अस ऑन info@ayushakti.co.uk एंड वन ऑफ आवर प्रैक्टिशनर्स विल रिप्लाई बैक टू यू। आप आयुष शक्ति के प्रैक्टिशनर्स भी यूके में मिल सकते हैं। यू कैन कॉल अस ऑन 02081444374 or visit our website www.ayushakti.co.uk। फिर मिलेंगे मेरी शक्ति आयुष शक्ति में every Sunday this time on MATV. Stay tuned for Dr. Smita Naram's Fatafat tips. नमस्कार, फटाफट टिप में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको आपके ही किचन में से लहसुन के बारे में बताऊंगी। गार्लिक जो है वो आयुर्वेद में बहुत ही अच्छा माना गया है, लेकिन थोड़ा सा गर्म है। उसकी वजह से कफ कम करता है, गैसेस और वायु कम करता है, लेकिन पित्त को बढ़ाता है। तो किसी को यदि एसिडिटी होती हो या तो गर्मी की कोई भी बीमारी हो तो ज़्यादा गार्लिक नहीं खाना चाहिए। लेकिन आज मैं आपको गार्लिक का एक ऐसा प्रयोग दिखाने वाली हूँ जो बहुत ही मिरेक्युलस है, क्योंकि इससे गले का इन्फेक्शन तुरंत निकल जाता है। कई बार हमें गला लाल हो जाता है और फिर होते ही रहता है। नाक से ड्रिपिंग यानी कि नाक में से पीछे की ओर एक प्रकार का कफ टपकते रहता है, और ये कफ गले को टच करने के बाद इरिटेशन होता है, और रात को तो कभी कभी नींद भी नहीं आती है क्योंकि इतनी खांसी आती है। तो ऐसे समय पे लहसुन एक बहुत ही इफ़ेक्टिव ऐसा एंटीसेप्टिक काम करता है। ऑफ कोर्स लहसुन में थोड़ी स्मेल आती है, लेकिन उसको छोड़ के यदि आप लहसुन की एक कली रहती है उसे गले में रख लीजिए रात को और चूसते रहिए, खा मत जाइए, मुंह में रख के सो जाइए। थोड़ा थोड़ा रस उसका गले को मिलते रहेगा, तो सुबह तक ये लहसुन पूरा आप खा लेंगे और साथ साथ में लहसुन आपका इन्फेक्शन खा लेगा।
तो मैंने देखा है कि करीब 2 से 3 दिन तक इस तरीके से लहसुन रात को रख के सोने से ही कई लोगों को यदि अभी अभी इन्फेक्शन हुआ है तो निकल ही जाता है, कोई भी और दवाई की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और यदि आपको सल्फ़र की एलर्जी है तो ऑफ कोर्स लहसुन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लहसुन में सल्फ़र है। तो ये जो टिप मैंने बताई वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर आजमाएंगे और आप हमेशा तंदुरुस्त रहे, खुशहाल रहे, यही मेरी मनोकामना है। हम फिर मिलेंगे मेरी शक्ति आयुष शक्ति में। नमस्कार। World-renowned Ayurvedic practitioner and multi-specialist Vaidya Smitanaram, visiting London. Book your appointments now.